फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सेम चैप्टर जो हमारा चल रहा है, पिछली वीडियो से लगातार कंटिन्यू है, उसका पार्ट 6 लेके आए हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और टॉपिक क्या है? सोइल एज अ रिसोर्स। कि सोइल एज अ रिसोर्स मतलब कैसे वर्क करती है, सोइल कैसे हमारे रिसोर्स के रूप में है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें डेफिनेशन समझनी है कि सोइल एक्चुअल में है क्या। तो द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोइल। जो हमारी लैंड की जो सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है वही क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकंड, इट्स प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। ये क्या प्रोवाइड कराती है? एक माध्यम है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द सोइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है? सोइल पे डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की जो सोइल पाई जाती है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है एलुवियल सोइल, सेकंड है ब्लैक सोइल, थर्ड है रेड एंड येलो सोइल, फोर्थ है लेटराइट सोइल, फिफ्थ है एरिड सोइल एंड सिक्स है फॉरेस्ट सोइल। 6 टाइप्स की जो सोइल है जो इंडिया में पाई जाती है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे एलुवियल सोइल को। एलुवियल सोइल है क्या? देखिए, इट इज द मोस्ट फर्टाइल। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल होती है जो एलुवियल सोइल होती है। इट स्प्रेड्स ओवर 40% एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के लगभग 40% एरिया में ये फैली हुई है। नेक्स्ट, इट इज मोस्टली फाउंड नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ये मोस्टली इंडिया के नॉर्थन और कोस्टल प्लेन में पाई जाती है। इट्स डिपॉजिटेड बाय गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एक्सेट्रा रिवर के द्वारा इसको डिपॉजिट करके बनाया गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, जैसे कि हम लोग, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इधर हमारा जो प्लेन एरिया है वो मोस्टली गंगा रिवर के द्वारा डिपॉजिट करके एलुवियल सोइल को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स। जो एलुवियल सोइल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ओल्ड एलुवियल सोइल जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है, और सेकंड होती है न्यू एलुवियल सोइल जिसे खदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी सोइल है वो है ब्लैक सोइल। दिस सोइल इज बेस्ट फॉर कॉटन। ये जो सोइल होती है ये कॉटन की खेती के लिए, कॉटन की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। नेक्स्ट है, इट्स फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। इसकी जो फॉर्मेशन होती है जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है, वो टूटती है, उसको कटा होता है, ठीक है, तो उसके कारण ब्लैक सोइल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, इट्स मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी रेड एंड येलो सोइल। इट्स लुक्स रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये रेड क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो रेड दिखाई देता है। लुक्स येलो इन द हाइड्रेट फॉर्म। ये येलो दिखाई देती है जब ये हाइड्रेट फॉर्म में आ जाती है, तो इसका कलर कैसे में, रेड से किस में चेंज हो जाता है? येलो में। ये येलो दिखने लगती है। इस ड्राइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इसकी भी जो फॉर्मेशन होती है ये क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक होती है उसकी वेदरिंग के कारण ही होती है। ठीक है, इन द लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पे बारिश कम होती है ऐसे एरियाज में इसकी फॉर्मेशन होती है। इट्स फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एंड डेक्कन प्लेट्यू के कुछ पार्ट में ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेटराइट सॉइल। थोड़ा हमने कंजर सा करके लिखा है क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में इसमें ही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेटराइट सॉइल। इट्स फाउंड इन द एरिया विद हाई रेनफॉल। लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे प्लेसेस पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इट इज़ लेस फर्टाइल सॉइल। इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। इट इज़ फाउंड केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा और आसाम का जो हिली एरियाज होता है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल।
इट्स फाउंड एरिया इन द स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसी जगह पे एरिड सॉइल पाई जाती है। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड टू ब्राउन, इस सॉइल का जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन की साइड होता है, मतलब रेड भी होता है और कहीं कहीं पर ये ब्राउन कलर की भी पाई जाती है। इट इज सैंडी इन द टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है। ये मतलब टेक्सचर से याद करके तुम्हें ये पता लग जाएगा ये पाई कहाँ जाती है। एंड फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। एरिड सॉइल को सबसे इजीली है लर्न रखना कि कहाँ पाई जाती है। टेक्सचर सैंडी है तो इसका मतलब कहाँ है? राजस्थान है, बारिश कम होती है, ये सारी तुम इसमें इसको क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया, कहाँ पाई जाती है? जो हिली एरियाज होते हैं या माउंटेनियस एरियाज में ये सॉइल हमारी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। लाइक हिमालयन रीजन, जैसे कि हमारा हिमालय रीजन है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, इसके साथ ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में पाई जाती है और पेनिनसुला के कुछ पार्ट्स में हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। किस तरीके से हमारी सॉइल का एरोजन होता है, कटाव होता है, और सॉइल कंजर्वेशन हम किन किन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉइल एरोजन देखिए, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। जब सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर रिमूवल होती है तो इस कॉल्ड सॉइल एरोजन, तो उसे क्या बोला जाता है? सॉइल एरोजन के नाम से उसे जाना जाता है। 3 टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन, 3 क्या 4 हो गए यहाँ पे, तो हमारे 4 टाइप्स है सॉइल एरोजन के, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो वो हैं, फर्स्ट है गुलीज, जब एक खाई सी बन जाती है एरोजन के कारण, चाहे वो पानी के कारण हो या किसी भी रीजन से, वैसे वाटर प्रेशर के कारण ही बनती है, तो उसे गुलीज बोलते हैं। रिवाइंस जो होती है ये मोस्टली, इसमें भी सॉइल का लगातार एरोजन होता रहता है, जैसे हिली एरियाज पे कटाव या प्लेटी वाले एरियाज पे कटाव होते हैं, उसे रिवाइंस बोलता है। नेक्स्ट है शीट एरोजन, जब पानी का कटाव जैसे हम देते हैं तेज बहाव के कारण पूरी लेयर ऊपर की निकल जाती है पानी के साथ, तो उसे शीट एरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है विंड एरोजन, जब हवा के कारण बहुत तेज हवा चलती है तो उसके कारण जब सॉइल का एरोजन होता है, सॉइल उड़कर इधर उधर जाती है, तो उसे विंड एरोजन के नाम से जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सॉइल कंजर्वेशन, और यही इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो सॉइल कंजर्वेशन हम किन मेथड के द्वारा कर सकते हैं? तो फर्स्ट है कंटूर क्लोजिंग। कंटूर क्लोजिंग क्या होती है कि जब फील्ड्स में ऐसे, जैसे हम फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कंटूर क्लोजिंग में इस तरीके से क्लोजिंग की जाती है कि आपको पानी के लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है और साइड में ऐसे लहरनुमा, यहाँ पे देखिए ऐसे लहरनुमा तरीके से क्लोज किया जाता है खेत को, ठीक है। तो कंटूर क्लोजिंग के द्वारा भी आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। मतलब अगर लहरनुमा होंगे तो ये वाला पार्ट ऊंचा उठा हुआ होगा, अगर पानी यहाँ से निकलेगा तो इस तरीके से ये सपोर्टिव होंगे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में होती है सीढ़ीनुमा फार्मिंग। इसमें क्या होता है सीढ़ीनुमा फार्मिंग में कि इस तरीके से सीढ़ियाँ बनती चली जाती हैं, तो इससे क्या होता है जब पानी यहाँ से आता है तो वो धीरे धीरे पानी का बहाव कम होते होते जब स्टेप बाय स्टेप पानी उतरेगा तो उस तरीके से क्या होगा, पानी की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव है वो कम होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, इसमें मिट्टी के जो हमारे फील्ड्स तैयार होते हैं उसमें बीच बीच में ऐसी मिट्टी की लाइन बना दी जाती है और ये पार्ट गहराई में चला जाता है, ऐसे लाइनिंग कर दी जाती है। मोस्टली गांव के एरियाज़ में, मोस्टली गांव से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग को। तो इसमें क्या होता है, इससे भी सॉइल एरोजन रोका जाता है खेत में। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, शेल्टर क्या होता है, किसी को सुरंग देना, खेत के चारों ओर या बीच में पेड़ों को लगा देना। इससे जो हवा, तेज हवा आती है वो क्या होती है, वो उसे मिट्टी के कटाव को या खेत के कटाव को रोक देती है। इस साइड में ये शेल्टर बेल्ट तैयार कर दी पेड़ लगा के, ठीक है, तो इसे बोला जाता है शेल्टर बेल्ट। और तो यही 4 टॉपिक्स है जो हमारे सॉइल कंजर्वेशन में काम आते हैं। इन तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसी के साथ यही हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और थोड़ा सा ध्यान रखें कि कितनी मेहनत से हम आपको क्लियर कर रहे हैं। इसके जरिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।